बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मसनद के लिहाज से जुमले की दो किस्में। तो मसनद के लिहाज से जुमले की दो किस्में ये हैं। नंबर 1 है जुमला इस्मिया, नंबर 2 है जुमला पेलिया। नंबर 1 है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों मौजूद हों। मसलन राम ज़हीन लड़का है, इसमें राम मसनद अलैह और ज़हीन लड़का मसनद है। जुमला इस्मिया की मसनद अलैह को मुब्तदा और मसनद को खबर कहते हैं। और फिर इस तरह जुमला इस्मिया की मंदरजा झेल अरकान होते हैं। तो चलो आओ अब अरकान के बारे में सीखते हैं। जुमला इस्मिया की अरकान में 1 नंबर पर है मुब्तदा। उस इसम को कहते हैं जिसकी तरफ कोई इसम या फेल मंसूब होता है। नंबर 2 है खबर, उसे कहते हैं जो मुब्तदा की तरफ से मंसूब हो। नंबर 3 है फेल नाक़िस, वो फेल है जिससे बात पूरी ना हो। नंबर 4 है मसनद और मसनद अलैह की तवसी या मुतअल्लिक़ात खबर और मुब्तदा। मसलन चांद रोशन है, इस जुमले में चांद मुब्तदा, रोशन खबर और है फेल नाक़िस है। मिसाल के तौर पर मोहिन घर में नता, इस जुमले में मोहिन मुब्तदा है, नता फेल नाक़िस है और घर में मुतअल्लिक़ खबर है। अब असल बात यह है कि जुमला इस्मिया की पहचान कैसे करें। तो जुमला इस्मिया की पहचान इस तरह करेंगे। नंबर 1, अगर फेल नाक़िस है तो जुमला इस्मिया होगा, अगर फेल ताम है तो जुमला पेलिया होगा। नंबर 2, जुमला इस्मिया में 2 इसम होते हैं, दोनों इसमों में एक इसम मारिफा और दूसरा इसम नकिरा हो तो मारिफा को मुब्तदा और नकिरा को खबर कहते हैं। नंबर 3, अगर एक इसम ज़ात हो और एक इसम सिफत हो तो उस ज़ात को मुब्तदा और सिफत को खबर कहते हैं। नंबर 4, अगर दोनों इसम मारिफा हों तो पहले को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। नंबर 5, अगर दोनों इसम नकिरा हों तो जो ज़्यादा खास हो वो मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। 5 नंबर पर हैं अगर दोनों इसम नकिरा हो तो जो ज़्यादा खास हो वो मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। नंबर 6 है मुब्तदा आम तौर पर पहले आता है और खबर बाद में। नंबर 7 है बाज़ औक़ात मुब्तदा या खबर या फेल नाक़िस हज़फ हो जाता है। नंबर 8 है खबर कभी मुफ़रद होती है और कभी मुरक्कब होती है। नंबर 9 है बाज़ औक़ात मुब्तदा की खबरें होती हैं। 10 नंबर पर है बाज़ औक़ात मुब्तदा मुफ़रद होता है और कभी मुरक्कब होता है। 11 नंबर है बाज़ औक़ात मुब्तदा और खबर दोनों महज़ूफ़ होते हैं। अब हम बात करेंगे मसनद के लिहाज से जुमले की दूसरी किस्म की, यानी जुमला पेलिया की। जुमला पेलिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें मसनद अलैह इसम या फ़ाइल और मसनद फ़ेल हो। मसलन अहमद ने काना काया, इसमें अहमद फ़ाइल या इसम, काना मफ़ऊल और काया फ़ेल है। जुमला पेलिया की मंदरजा झेल अरकान होते हैं। नंबर 1 है फ़ाइल, वो इसम जिसकी ज़ात पर फ़ेल वाक़ हो। नंबर 2 है मफ़ऊल, वो इसम है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। नंबर 3 है फ़ेल, वो काम जो फ़ाइल से सादिर हो। नंबर 4 है फ़ेल ताम, वो फ़ेल जिससे जुमले की तकमील हो। नंबर 5 है मफ़ऊल और फ़ेल की तवसी या मुतअल्लिक़ात फ़ेल। हम ये जानते हैं कि जिसके बारे में ज़िक्र किया जाए उसे मसनद अलैह और जो कुछ ज़िक्र किया जाए उसे मसनद कहते हैं। अब आले ताम की मसनद अलैह को फ़ाइल और मसनद को मफ़ऊल कहते हैं। अब आले नाक़िस की मसनद अलैह को मुब्तदा और मसनद को खबर कहते हैं। अब बात यह है कि जुमला पेलिया की पहचान कैसे करें। जुमला पेलिया की पहचान हम इस तरह करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले फ़ेल पर नज़र कीजिए, अगर फेल ताम है तो जुमला पेलिया होगा। नंबर 2, अगर जुमला में फेल लाजिम होगा तो जुमला फ़ाइल पर ख़त्म होता है। नंबर 3 है अगर फेल मुतअद्दी हो तो मफ़ऊल ज़रूर आता है। नंबर 4 है बाज़ औक़ात मुतअद्दी अफ़आल के 2 मफ़ऊल होते हैं, पहले को मफ़ऊल बे और दूसरे को मफ़ऊल सानी कहते हैं। नंबर 5 है जुमला पेलिया में अज्जा की तरतीब जो होती है फ़ाइल, मफ़ऊल,
متعلق فعل، مگر متعلق فعل کبھی مفعول سے پہلے آتا ہے اور کبھی بعد میں۔ نمبر 6 ہے فعل جب فقروں کے شروع میں آئے تو زور ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 7 ہے کلام میں زور پیدا کرنے کی غرض سے کبھی مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے بعض اوقات جملے میں فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے بعض اوقات جملے میں فاعل اور مفعول دونوں حذف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 10 ہے کہ بھی جملہ میں فعل اور فاعل دونوں حذف ہوتے ہیں۔ نمبر 11 ہے پہلے مجہول میں فاعل نہیں آتا بلکہ ہمیشہ مفعول آتا ہے۔ 12 نمبر پر ہے ترکیبی نحوی کے لحاظ سے جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل، پھر مفعول اور آخر میں متعلقات فعل لکھے جاتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔